8th क्लास एक्सरसाइज 1.17 का अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ दैट इफ़ 150 शार्ट कैन बी स्विच्ड ऑन 6 स्विमिंग मशीन इन ए डे। एक दिन में 6 मशीनों के ऊपर आप 150 शार्ट जो है वो सी सकते हैं। हाउ मैनी मशीन आर रिक्वायर्ड, कितनी मशीनें चाहिए टू स्विच 225 शार्ट्स इन ए डे। ये क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 6 मशीन है और आप 150 जो है वो आप बना सकते हैं, उसके ऊपर शार्ट स्विच कर सकते हैं, उनको सी सकते हैं, तो आपके पास कितनी मशीनें चाहिए कि आप 225 जो है वो शार्ट बना सकें। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। 2 प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शार्ट्स, ये कितनी शार्ट्स। तो शार्ट्स और मशीन इन दोनों का प्रोपोर्शनल बनाएंगे। आपके पास शार्ट्स जो है वो 150 हों तो कितनी मशीन चाहिए, 6। अब आपके पास 225 शार्ट्स हैं, तो हाउ मच मशीन्स आर रिक्वायर्ड। तो मशीन हम लिख लेते हैं एक्स, नामालूम अननोन, जो वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे है कि 150 शार्ट के लिए 150 शार्ट के लिए 6 मशीन चाहिए, तो 220 के लिए ज़्यादा चाहिए। यानी कि आप देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि ज़्यादा शार्ट ज़्यादा मशीन। अब आप देखें यहाँ से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा की तरफ है एरो, ज़्यादा किस तरफ है, आपके शार्ट की तरफ हमने एरो लगाया। तो यहाँ पर भी एक्स की 6 से मशीन जो है ये एक्स ये ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर शार्ट की तादाद बढ़ गई है तो मशीन की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि दोनों एरो एक साइड पे होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक ऊपर होगा दूसरा नीचे की तरफ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर एरो दोनों नीचे जाएंगे। अब आप करें कि 150 एरो लगाते हैं हम इसको रेशो को बनाने के लिए। इसकी रेशो बन गई 225 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर भी नीचे की तरफ, अगर नीचे से ऊपर जाता तो हम x को पहले लिखते। अब ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है तो इसका मतलब है हमने रेशो 6:x लिखनी है। अब आपने लॉ जो है प्रोपोर्शनल का वो अप्लाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ, अब देखें x किस में आ रहा है, एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम को पहले लिख लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान, ये मीन्स। अब मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाइड बाई 150 इज इक्वल टू मीन को मल्टीप्लाई बाई 225 मल्टीप्लाइड बाई 6। नाउ अब ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मकसद है कि 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 225 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब 3 का टेबल, 2 का टेबल बल्कि पहले निकाल लें। 2 के टेबल से अगर आप ऐसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर 3 1s आर 3, 325s आर 25। अब 9 के टेबल से 25 9s आर 225, तो 9 मशीन आपको चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर 225 शार्ट्स 9 machines are required।
ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स यानी 1 डज़न से मुराद है 12 एग्स इज़ RS यानी रुपीज़ हैं 180, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 250 रुपीज़। तो आपने ये देखना है कि फाइंड आउट करना है कि आपके पास एग्स 12 एग्स जो है उनकी प्राइस आपके पास है 180, यानी कि 1 डज़न एग्स हैं, 12 एग्स की प्राइस है 180 और आपने 250 के कितने एग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस साइड पर ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.17 एग्स लिख लें इधर एग्स, और यहाँ पर आप इनकी प्राइस लिख लें, प्राइस RS में यानी रुपीज़ में, डॉलर में नहीं। एग्स हों 12, 1 डज़न एग्स हों तो प्राइस है 180। अब 9 आपके पास अगर 270 रुपीज़ हैं तो हाउ मच एग्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच एग्स यू कैन बाट। तो आपको कितने एग्स जो है वो मिल सकते हैं 270 रुपीज़ में। अब यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस तरह है कि देखें कि पहले 180 के एग्स आ रहे हैं 12, अब पैसे ज़्यादा हो गए, रुपीज़ ज़्यादा हो गया, 270 हो गया तो लाजमी जो एग है वो ज़्यादा आएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो एक ही नीचे की तरफ ये एरो आप कर लें, एक ही साइड पर। अगर इसका ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर हमने ज़्यादा की तरफ कर दिया तो जो एग्स भी देखें आपके ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा हो गए, एग्स ज़्यादा आएंगे, तो नीचे की तरफ हमने एरो लगा दिया। अब आपको इसको लिख लें इनकी रेशो, 12 रेशो x प्रोपोर्शनल 180 रेशो 270। अब आप प्रोपोर्शनल का लॉ अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब x जो है वो मीन में, तो उससे पहले लिख लें, लिखने से पहले फर्स्ट या सेकंड राइट लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लिखने से कुछ नहीं होता, इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन में जो दो वैल्यू हैं उनका प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। Now what is product of mean? X multiplied by 180 is equal to product of 270 multiplied by 12। अब आप यहाँ इस साइड पर लेफ़्ट हैंड साइड पर 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ट्रांसपोज करें तो 180 राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोज किया हमने 270 मल्टीप्लाइड बाई 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया 270 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 180। 2 से कैंसिल करना शुरू करें, 2 6 आर, 2 9 आर, अब फिर 3 से 3 2 जार, 3 3 जार, अब 3 9 जार 27, 3 9 जार 27। अब 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 18। तो 18 अंडे जो हैं वो मिलेंगे। तो अब यू कैन से डैट, यू कैन राइट फॉर 270 rupees we can bought, हम खरीद सकते हैं 18 eggs
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन.